Hello students, we have completed the exercise 3.5. Today we have to solve the exercise 3.6. But before it we will understand the one term, that is the LCM. In previous exercise we have learned about the SCF. Today we are going to know the LCM. If you are taking any number, then here is possible two things. One is its factor and other is its multiple. मीन्स अगर आप कोई नंबर लेते हो तो यहाँ पर दो चीज़ें पॉसिबल हैं. एक तो इसका फैक्टर एंड अदर इज इट्स मल्टीपल. फैक्टर आपको पता है कि ऐसी नंबर्स जो उसको डिवाइड कर दें वो उनके फैक्टर होंगे, और मल्टीपल्स मीन्स उसकी टेबल, या यूँ कहें किसी भी नंबर से अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट वुड बी इट्स मल्टीपल. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था, उनके सारे फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट था, जो सबसे बड़ा था और कॉमन भी था, उसको हम बोलते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यानी अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होती थी तो उनके सारे कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होता था उसे हम बोलते थे एचसीएफ. That was related to the factor. Now we are going to know about the LCM. That is, LCM means lowest common multiple. Lowest common multiple. At the place of lowest, you can apply the term smallest, or you can say that the least also. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, अगर हम किसी 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स के सारे मल्टीपल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल तो इनफाइनाइट तक होंगे. तो अगर हम उनके मल्टीपल्स लिखते हैं और उसमें जो कॉमन, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीपल्स लिखते हैं तो उसमें जो कॉमन मल्टीपल यानी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा, या यूँ कहें सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं. हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के मल्टीपल जो हैं वो कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं, ये कहीं इनफाइनाइट तक जाएंगे. यानी अगर हम 4 के मल्टीपल लिखते हैं तो 40 के बाद भी कंटिन्यू होगा. ऐसे अगर हम 9 के भी लिखते हैं तो भी 45 के भी आगे कंटिन्यू होगा. तो ऐसे कोई केस नहीं आएगा कि सबसे ग्रेटर वाली हमको मिल जाए. सो दैट्स वाई इसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही जानेंगे. हाँ, नाउ सी दैट द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट ऑफ दियर कॉमन मल्टीपल्स. यानी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो उनके कॉमन मल्टीपल में सबसे स्मॉलर वाला कॉमन मल्टीपल होता है. If you will understand this through the example, then it would be the crystal clear. You can see that I have taken one example 4 and 9. If we will write the multiple of 4, then 4, 8, 12 and so on, I have written up to the 40. After that also you can continue. You can know that it will go up to the infinite. And multiples of 9 we have written up to the 45. You can see that 36 is a number which is present in both and that is the smaller. आप देख सकते हो कि 36 दोनों में कॉमन है और 36 के पहले कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे स्मॉलर, सबसे लीस्ट, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है. यानी इसका क्या है, एलसीएम है. सो विल राइट दैट एलसीएम ऑफ 4 and 9 इज इक्वल टू द 36. हम हर बार हर नंबर्स के लिए ऐसे लिख करके मल्टीपल फिर कॉमन नहीं फाइंड करेंगे. हम इसके कुछ अल्टरनेट मेथड्स देखते हैं. आपको क्वेश्चन भी वैसे ही लगाना है. इट वॉज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सी दैट द क्वेश्चन विच आई हैव टेकन एज एग्जाम्पल, find the LCM of 12 and 18. So we will write the factor of 12 and factor of 18. We are going to do it prime factorization method. Division method also here. We will apply another question. So for the questions you are free. You can apply anyone. So first here understand the prime factorization. After that we will continue with the division method. So 12 is equal to, you know the factorization. Now I will not explain it again. 12 is equal to 2 into 2 into 3 can be written, and 18 is equal to 2 into 3 into 3 can be written. So एचसीएफ में हम क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसको नोट करते थे. इसमें तो आपको
ये करना है कि अगर आप देखिए तो 2 फैक्टर इसमें 2 टाइम्स है और 2 इसमें 1 टाइम है, तो हमेशा जिसमें ज़्यादा टाइम आया है उन सभी फैक्टर्स को हम नोट कर लेंगे। 2 इसमें 2 टाइम आया है, इसमें 1, तो इसमें ज़्यादा टाइम आया है और वो कितने टाइम्स आया है 2 टाइम, तो हम 2 को 2 टाइम लिखेंगे। 3 इसमें 1 टाइम है और इसमें 2 टाइम्स है, तो इसमें ज़्यादा टाइम है यानी 2 टाइम है, तो हम 2 टाइम लिखेंगे। हमेशा आपको जो ज़्यादा टाइम है उसी को नोट करना है। अगर कोई फैक्टर इसमें है इसमें नहीं है तो भी उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि वो जिसमें है वो ज़्यादा ही है, और इसमें है इसमें नहीं तब भी उसको हम नोट कर लेंगे। ये चीज़ हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। सो नाउ मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, दैट आई हैव रिटन इट्स LCM. See another number. We have taken the 24 and 90. If you will factorize, then you will get the 24 is equal to 2 into 2 into 3 and 90 is equal to 2 into 3 into 3 into 5. You can see that the factorization. So you can see that 2 comes here 3 times and 2 comes here 1 time, then 3 times is more, so we'll write the 3 times. हमेशा ध्यान रखना है 2 इसमें 3 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, तो जो जिसमें ज़्यादा टाइम है यानी 3 टाइम उसी को आपको नोट करना है एज अ LCM। एंड 3 इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, तो इसमें ज़्यादा टाइम है यानी 2 टाइम, तो हम 2 टाइम नोट करेंगे। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी इसमें ही है तो ज़्यादा ही है इसका, तो इसको हम 5 यहाँ भी नोट। कोई भी फैक्टर छूटने नहीं चाहिए, चाहे इसमें हो चाहे इसमें। अगर दोनों में है तो जिसमें ज़्यादा टाइम आया उसको लिखेंगे, और अगर एक ही में है तो उसको नोट कर लेंगे। नाउ मल्टीप्लाई यू विल गेट द 360. We have another option also, that is the division method. See that I am explaining that one also. तो आप ऐसे भी LCM फाइंड कर सकते हो। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का यूज करके 2 and 24 and 90 को लिख लेंगे। अब आपको कोई ऐसी नंबर सर्च करनी है, यू हैव टू फाइंड अ नंबर विच कैन डिवाइड द 24 and 90 बोथ। सो यू कैन सी दैट लास्ट प्लेसेज यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल यू कैन नो दैट 24 and 90 both are divisible by 2. So that's why we will divide it by 2. 2 से 24 डिवाइड करेंगे 12 मिलेगा, 2 से 90 डिवाइड करेंगे 45। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बाहर ऐसे लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो डिवाइड। अब अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 3 4 जा 12, 3 15 जा 45। अब 4 और 15 ऐसी नंबर हैं जो दो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगी, तो आप कोई सिंगल नंबर भी चूज कर सकते हो। तो हमने 2 चूज किया, 4 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 15 नहीं होगा उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अगेन 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो 1 हो गया, 15 नहीं हुआ उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब 3 15 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, फिर 5 से। ये प्रोसेस आपको तब तक फॉलो करना है जब तक यू आर नॉट गेटिंग द 1 and 1 इन अ लास्ट। अब इन्हीं सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट वुड बी इट्स LCM। Then LCM is equal to 2 into 3 into 2 into 3 into 5, that will equal to the 360. It is our answer. तो आप ऐसे और ऐसे जैसे भी मन करे वैसे कर सकते हो।